सुन लेना। चलो बेटा, कल तक हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 8 तक की बात कर ली थी। इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक हम लोगों ने ये बात कर ली कि अगर प्रॉफिट के बारे में गिवन हो कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी है तो ये एक अलग बात है, और कमीशन आफ्टर चार्जिंग देना है ये एक अलग बात है। प्रॉफिट अगर आफ्टर चार्जिंग हो तो जो भी खर्चे दे रखे हो वो वापस से उस प्रॉफिट में ऐड कर देना, सो दैट यू वुड नो दैट व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉफिट। फिर वो एक्चुअल प्रॉफिट के साथ आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करना और उस प्रॉफिट में से आप सारे खर्चे आईओसी वगैरह माइनस करना। ये एक बात है, इसको आप डब्बे में डाल दो। और दूसरी बात क्या है, अगर हमें पार्टनर को कमीशन देना हो तो वो बोल सकता है कि कमीशन हम 10% देंगे लेकिन बिफोर चार्जिंग देंगे तो फिर रेट अपॉन 100 लगाना, आफ्टर चार्जिंग देंगे तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाना। लेकिन अगर वो ये बोले कि हम कमीशन देंगे, आफ्टर चार्जिंग भी देंगे, लेकिन हम वो कमीशन नेट प्रॉफिट पे नहीं देंगे, हम नेट प्रॉफिट में से पहले आईओसी डिडक्ट करेंगे, सैलरी डिडक्ट करेंगे और फिर कमीशन देंगे, तो जैसे वो बोले वैसे कर दो। मतलब कमीशन देने के अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उस हिसाब से हम कमीशन पे करेंगे। समझ गए? इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो। ए एंड बी पार्टनर 2:1 रेशियो, 10 लाख 5 लाख कैपिटल। इलस्ट्रेशन नंबर 9। ए और बी कैपिटल कितनी है बेटा? 10 लाख 5 लाख। पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। आगे, ईच पार्टनर इज एंटाइटल 8% आईओसी। हर पार्टनर को आईओसी कितना मिलेगा? 8%। बी इज एंटाइटल सैलरी 3,500 पर मंथ। अंडरलाइन, बी को सैलरी मिलेगी, यहाँ पे मैं सैलरी लिख देता हूँ। सैलरी सिर्फ बी को मिलेगी 3,500 पर मंथ, मतलब इंटू 12 कर लो, है ना, 3,500 पर मंथ। और अब अंडरलाइन करना मेन चीज़ है, टुगेदर विथ कमीशन ऑफ 10%। टुगेदर मतलब साथ में, सैलरी के साथ। टुगेदर विथ कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ला पेन जैसा कुछ देना मुझे और प्यार से अंडरलाइन करो इसे। 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अर्चिता, इस लाइन का मतलब बता बेटा। तेज बोलना, एकदम एकदम तेज। हाँ, वेरी गुड, क्लियर है। नेट प्रॉफिट में से आप पहले आईओसी डिडक्ट करोगे, सैलरी डिडक्ट करोगे, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा ना उस पे रेट लगाओगे, लेकिन वो रेट डायरेक्ट नहीं लगेगी, आफ्टर चार्जिंग है, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये है मेन बात, समझे बालक? ठीक है, अभी इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। बी की बात कर रहे हैं, किसको मिल रहा है? बी को। तो मैं ये चीज़ यहाँ लिख देता हूँ कि बी को कमीशन मिलेगा हमारी भाषा में कितना? 10%। वो कमीशन कैसा होगा? आफ्टर चार्जिंग, ये ब्रैकेट में। और वो कमीशन कैसे मिलेगा? आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड, बस आगे देखो। द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ आईओसी बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी 4.5 लाख। अब मैंने तुम्हें अभी तक जो भी पढ़ाया ना, इसमें सब कुछ आ गया, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये डीके गोयल साहब का पैटर्न है, एक कंसेप्ट पढ़ाएगा, फिर एक कंसेप्ट पढ़ाएगा, फिर एक क्वेश्चन दोनों का मिक्स करके देगा, फिर एक क्वेश्चन पढ़ाएगा उसमें सी कंसेप्ट आएगा, फिर एक क्वेश्चन में ए बी सी तीनों कंसेप्ट को मिक्स करके देगा। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इस बुक में, ठीक है। आदि तो इस बुक की मार्केटिंग मैं कर देता हूँ फ्री में, रॉयल्टी मिलनी चाहिए मुझे। हाँ, चलो तो भाई इसको कैसे देनी है कमीशन? तो चलो बात हो गई। प्रॉफिट के लिए क्या बोला है?
प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। कोपल, वेरी गुड। उसने जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें सैलरी डिडक्ट कर रखी है उसने, तो आप वापस से प्लस कर देना। समझ गए ना? प्रॉफिट वाली लाइन एक बार फिर पढ़ लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट। द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ आईओसी बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी, अंडरलाइन कर लो। जो प्रॉफिट दे रखा है ना वो आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी है। प्रॉफिट जो है ना वो सीधे सीधे नहीं दिया मरे ने। कितना प्रॉफिट है? 4,50,000 है। सीधे सीधे दे देता मैं ले लेता। इसने क्या बोला है? प्रॉफिट कैसे है? आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी। ये बी की सैलरी चार्ज करने के बाद आया हुआ प्रॉफिट है। क्या चार्ज करने के बाद? अब एक बार क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ो क्या क्या पूछा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, प्रिपेयर अप्रोप्रिएट कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड एंड कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। सब कुछ ही करना है। तो सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आज इसको पूरा करेंगे, कल एंट्री नहीं करी थी, आज एंट्री भी करेंगे। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन। मैं तो ये कहता हूँ अप्रोप्रिएशन बनाते वक्त एंट्री भी दिमाग में लाओ। पहली एंट्री 11 से 12th में P&L टू P&L अप्रोप्रिएशन। तेज बोलो एकदम। तो आपने P&L अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया ना, तो क्रेडिट साइड में लिख दो। लेकिन ये जो P&L है सही थोड़ी है 4.5 लाख, इसमें इसने सैलरी डिडक्ट कर रखी है। हम सैलरी को वापस ऐड करेंगे। तो सैलरी है कितनी? 3,500 इंटू 12, 3,500 इंटू 12 42,000 कितनी है? तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो। भाई तूने प्रॉफिट गलत दे रखा था, मैंने 42 वापस ऐड करा और सही प्रॉफिट लिख दिया 490। मतलब प्रॉफिट 492 था, वो तो 42 की सैलरी इसने माइनस कर दी, इसलिए हमें कितना दिख रहा था? 4,50,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? कितना था? कितना था? 492। वो तो सैलरी चार्ज करने के बाद कितना बचा था? हमने वापस उसे कितना बना दिया? अब बनाओ इसको। अब आईओसी देंगे, सैलरी देंगे, सब खर्चा है हमारे लिए। खर्चे कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? लो डेबिट साइड में। सबसे पहले टू आईओसी, ए और बी। ये 10 लाख, ये 5 लाख। आईओसी की रेट कहाँ मरी? लिखी नहीं है क्या मैंने? कितनी आईओसी की रेट? 8%। 10 लाख का 8% 80,000। 5 लाख का 8%, 10 लाख का 80 है तो 5 लाख का 40 होगा। कैलकुलेशन ओरल हो जानी चाहिए, ये तो है ना एकदम ओरल। 80 और 40 1,20। आईओसी दे दी, अब सैलरी देंगे। टू बी को देनी है, ब्रैकेट में बी लिख दो। कितनी? कितनी? 3,500 पर मंथ। कितनी हो गई? 42,000। ठीक है। एक बात बोलूँगा, यहाँ देख बेटा, अगर मैं यहाँ 4.5 लाख ले लेता तो 4.5 में से 42 जाते तो सैलरी डिडक्ट हो जाती, जबकि वो 4,50,000 में से ऑलरेडी सैलरी डिडक्ट हो रही थी। एक ही चीज़ 2 बार डिडक्ट हो जाती। इसलिए मैंने सही काम क्या किया, मैंने 4.5 लाख में सैलरी वापस से ऐड कर दी ताकि मुझे एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाए 492, और अब मैं उसमें से 42 की सैलरी हटाऊंगा तो वापस प्रॉफिट 450 आ जाएगा। एक चीज़ एक ही बार डिडक्ट होगी। चलो सैलरी आ गई, आईओसी आ गई। अब कमीशन में निकालूंगा यहाँ वर्किंग नोट में। आप लोगों ने पहले मेरे को ओरली समझा दिया था, जो आपने बोला वही लिखूंगा मैं यहाँ। आपने बोला सर पहले प्रॉफिट लो 490, उसमें से सैलरी लेस करो, ये आपने बोला मुझे। फिर आपने बोला मुझे उसमें से आईओसी लेस करो। ये लैंग्वेज यही कह रही है ना। आईओसी है 1 लाख, फिर जो बचे ना उसके ऊपर रेट अपॉन 100 मत करना, उस पर करना रेट अपॉन 100, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो 492 में से 42 जाएगा 4.5, 4.5 में से 1,20 जाएगा, तो ये बचा 3,30,000। कितना बचा? 330 बचा। ये कितना बचा? बोर्ड पे देखना बराबर। अब इनटू रेट 10% अपॉन 100 प्लस रेट 110। 0 से 0 कटा, 11 से 33 3 बार,
और पीछे 4 0। एक बात और नोटिस करी होगी आपने, जब भी आफ्टर चार्जिंग देता है ना, तो ये अमाउंट को ऐसे सेट करता है कि वो इजीली डिविजिबल हो। अभी मान लो यहाँ पे 3 लाख होता तो डिवाइड बाई 11 करते तो पॉइंट में आता, उसने 3,30,000 दिया, हमेशा होगा ये। लेकिन ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, हमेशा लगेगा। अभी जैसे मान लो यहाँ 3 लाख आता और पॉइंट में आ रहा होता तो आ सकता है पॉइंट में भी, करते ही जाओ पॉइंट में कैसे आ रहा है, मेरा गलत हो गया, आ सकता है मतलब पॉइंट में भी, ऐसी कोई जल्दी वो नहीं है। ये तो CBSE वालों की महारत है, वो लोग क्वेश्चन की फिगर्स को ऐसा सेट करेंगे, उनको पता है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो वो क्वेश्चन को ऐसा सेट करेंगे कि कोई आंसर पॉइंट में नहीं आए। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि आ भी जाता है। चलो 30,000 का कमीशन। अब हमारा क्या रहता है, P&L में से सब हटाओ, जो प्रॉफिट बचे पार्टनर में बांट दो। 2 पार्टनर्स A और पलक, ध्यान से देखना इधर, ठीक है। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? ए प्रॉफिट में से सब माइनस करो। 492 में से 42 गया 4.5, 4.5 में से 1 20 गया 330, 330 में से 30 गया। अब थोड़ा दिमाग लगाना, जब ये सब चीज़ यहाँ माइनस करी थी तो इधर से ही उठा लेना ना, 2 बार क्यों माइनस करूँ? यहाँ माइनस करा था 330 तक तो आ ही गया था, 330 में से बस कमीशन निकाला है तो 330 का कमीशन और हटा दो। 330 में से 30 गए, कितने बचे? 3 लाख। 3 लाख देखना यहाँ पर, और रेशियो कितना है? तो 2/3 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 लाख 1 लाख, अकाउंट क्लोज। एनी डाउट? एक बार पूछ लो। अच्छा, आप में से कौन अनसोल्ड करने से पहले इलस्ट्रेशन भी करता है घर जाकर? कोई ऐसा? ये कह रहा है 11th में करे सर, 12th में तो अभी तक शुरू ही नहीं करे ना। तो 12th में तो आज पता चलेगा, अगर आज करे तो। कोई भी मत करना ऐसा। जब अपन यहाँ 1 घंटा उस चीज़ को दे रहे हैं, फिर वही घर पे जाके पढ़ो। और मेरा ये मानना है इलस्ट्रेशन करके करोगे तो आ ही जाएगा आंसर। वो करता ही क्या है, इलस्ट्रेशन की फिगर ही तो चेंज करता है, तो फिर तो आंसर आ ही जाएगा। फिर हम खुश भी हो जाएंगे, वाह आ गया। ठीक है, मत करना ऐसा। हाँ, आप भले ऐसा कर लो, रिवीजन पर्पस से आपको घर पे जाके देखना है तो आपने इलस्ट्रेशन देख लिया, फिर ब्रेक ले लो और क्वेश्चन बाद में करो। मतलब थोड़ा सा भूलने तो दो। मतलब अगर ऐसा हुआ ना कि हमने इलस्ट्रेशन देखा और हाथों हाथ अनसोल्ड करा, तो हम तो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, फिगर को हटा हटा के, कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे नज़र में वो क्वेश्चन है ही नहीं, तुमने गेन कुछ भी नहीं किया। असली मज़ा तो आएगा या तो बिना इलस्ट्रेशन देखे ही करो। मेरा तो 100% यही रहता है, मत देखो इलस्ट्रेशन। यहाँ मैं करा तो रहा हूँ, यहाँ सुनो ना ढंग से, डायरेक्ट अनसोल्ड उठाओ और वो एक बार में आता है, फिर वो है अचीवमेंट। इसलिए तुम्हारे जब अभी मैं कॉपी चेक कर रहा था तो मैं सबसे एक ही चीज़ पूछा था, आंसर एक बार में आ रहा था क्या? आंसर एक बार में आ रहा है तो वो अचीवमेंट है। 2 बार में 3 बार में आ रहा है तो इसका मतलब अभी हमें और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये सेल्फ इवेल्युएशन करते चलना। ये तो बन गया। अब मुझे एंट्री करनी है। अब देखना, ये करने के बाद मुझे एंट्री करने में कितना टाइम लगेगा, स्टॉप वॉच रख लेना। ठीक है, 2-5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। फटाफट एंट्री दोहराएंगे। यहाँ देखो, पहली एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू P&L 492। हाँ, सुनो सुनो सुनो, IOC सैलरी कमीशन, पार्टनर को कुछ भी मिले तो खर्चे डेबिट होते हैं। क्या होते हैं? डेबिट। और वो चीज़ पार्टनर को मिलेगी तो कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट। क्या होगी? क्रेडिट। तो एंट्री पढ़ी है हमने, IOC टू पार्टनर, क्या नाम है? A और B। सैलरी देना है, सैलरी सिर्फ B को मिलेगी, A मत लिख देना। कमीशन देना है, ज़्यादा ही प्यार है B से, कमीशन भी किसको मिलेगा? B को। ठीक है, अब आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया तो अमाउंट भी अभी तो हमें याद ही है। IOC एक को मिली थी 80 और एक को मिली थी, और यहाँ 1 लाख, सैलरी मिली थी 42 और कमीशन मिला था 30। ये लो,
ठीक है, आईओसी मिल गई, सैलरी मिल गई, कमीशन मिल गई, प्रॉफिट भी तो मिला है बेटा। प्रॉफिट तो मेन चीज है। प्रॉफिट मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट के लिए क्या लिखेंगे? पी एंड एल, प्रॉफिट नहीं लिख सकते, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना प्रॉफिट मिलेगा? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। एनी समस्या? अब ये सारे खर्चों को बंद करो। बंद करने की एंट्री 5वां हो गया। छठा, आईओसी डेबिट से खुला है, सैलरी डेबिट से खुला है, कमीशन खर्चे अगर डेबिट से खुलते हैं तो बंद क्रेडिट से होते हैं। तो टू सैलरी, टू आईओसी, टू कमीशन। ये डेबिट कर रहा हूं तो क्रेडिट क्या करूं? कहां से बंद करूं इनको? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब आप बताओ, लेक्चर 2 लेक्चर 3 में ये एंट्री पढ़ी है, अभी तक काम आ रही है। कंसेप्ट कुछ आया ही नहीं है नया, सारा खेल लैंग्वेज का है बस। ये लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में पढ़ाई है एंट्री, ये कि यही एंट्री पढ़ाई है, और ये कि यही रोज घिसी पिटी आए जा रही है। अब आईओडी के फॉर्मूले पढ़ेंगे, वहां से एक नया कंसेप्ट शुरू होगा बस, बाकी तो सब ये लैंग्वेज में घुमाता रहेगा। सैलरी इसको कितनी देनी है? 42, आईओसी 120 और कमीशन 30। टोटल कर लो, ये हो गया 1.5 और ये हो गया 192। कितना हो गया? 192। खत्म, सारे अकाउंट क्लोज। अब बना दो पी एंड एल, अरे सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसने टाइम पास करा है, इसने बोला है एक बार पार्टनर कैपिटल को फिक्स मानो, एक बार फ्लक्चुएटिंग में, शायद ऐसा ही कुछ बोला है इसने। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर, क्या करूं मैं? फिक्स्ड मान के कर लूं मैं, फ्लक्चुएटिंग नहीं मानते। क्या मानते हैं? फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स, 2 मिनट बोर्ड पे देखना बेटा, ए बी, ए बी। आपको मैंने समझाया था जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती है, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आती है। क्या आती है? सिर्फ कैपिटल। तो यहां लिख दो बाय बैलेंस बीडी, और इनकी कैपिटल 10 लाख, 5 लाख, और यहां लिख दो टू बैलेंस सीडी, यहां लिख दो 10 लाख और यहां लिख दो 5 लाख। अकाउंट ठीक है। तू बता, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा और कुछ आ सकता था क्या? ये बैलेंस के अलावा और कुछ? हाँ, वेरी गुड, एडिशनल कैपिटल। अगर वो एडिशनल कैपिटल लाता तो यहाँ आ जाता बाय बैंक, और अगर वो कैपिटल को विड्रॉ करता तो टू बैंक। लाता तो बाय बैंक, क्योंकि लाने की एंट्री होती है बैंक टू कैपिटल, और निकालने की एंट्री होती है कैपिटल टू बैंक। तो लाता तो बाय बैंक, निकालता तो टू बैंक। वो आता अगर कैपिटल अकाउंट में, और कुछ भी नहीं आएगा। और बाकी सब कूड़ा कचरा कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ए बी, ए बी, ए बी। मैंने आपको कहा था करंट अकाउंट के यूजुअली बैलेंसेस नहीं होते हैं, हो तो आप लिख देना, अगर होते तो मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन में लिखे होते। क्वेश्चन में पढ़ो करंट अकाउंट के कोई बैलेंस है क्या? क्वेश्चन में अगर बैलेंस होंगे तो पहली लाइन में लिख देगा ए का बैलेंस इतना, बी का बैलेंस इतना। जैसे कैपिटल के बैलेंस लिखता है ना, ऐसे करंट अकाउंट के भी लिख देता अगर होते तो। नहीं है बैलेंस तो अच्छा, एक और गलती हो गई अपन से। क्या गलती हो गई? अगर मैं आईओसी दे रहा हूँ, ये करंट अकाउंट में जाएगा तो यहाँ कैपिटल की जगह क्या लिखना चाहिए था? करंट। लेकिन मैंने कैपिटल क्यों लिखा? क्योंकि उसने दोनों से करने को बोला था, एक बार कैपिटल को फिक्स मानो और एक बार कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स मान रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखना था? करंट। और फ्लक्चुएटिंग मान रहे हो तो यहाँ पे सही लिखा है कैपिटल, है ना? ये भी याद रखना एंट्री करते वक्त, यहाँ कैपिटल की जगह क्या जाएगा? करंट। देखो इधर फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, पार्टनर को जो मिलेगा सब क्रेडिट में आएगा। बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय, और प्रॉफिट मिलेगा तो बाय पी एंड एल प्रॉफिट। ड्राइंग करता तो इधर आती, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है।
आईओडी कैपिटल बढ़ती नहीं है तो वो डेबिट में आता, सब ये क्रेडिट में आएगा। आईओसी दे दो, वही अमाउंट तो अब याद हो गया होगा तुम्हें, 80 40 सैलरी 42 कमीशन और प्रॉफिट 2 लाख और 1 लाख। यहाँ पे लिख दो बैलेंस सीडी और बैलेंस कर लो। 2 लाख और 80, इसको मिले 280, इसको मिले 1 लाख और 30,000, 130, 130 और 40, 170, 170 और 42, 2,12,000। अकाउंट ठीक है। एक ही जैसी चीज है, एक ही जैसी, मतलब यही एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सब डेबिट में आया और यही सब चीजें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आ गया, और उसी चीज की क्या करवा ली, बोर भी नहीं होता है। एग्जाम में ये नहीं आएगा, 110% नहीं आएगा, क्योंकि 3 में से एक चीज आती है। या तो वो क्या पूछ लेगा, एंट्री या कैपिटल अकाउंट, और 90% केसेस में तो क्या पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सही आ गया तो सब पोस्टिंग सही करोगे आप, है ना। ये अगर सही बनाए ना तो सब कुछ सही बनेगा आपका, क्योंकि आईओसी हमने यहाँ से निकाली है, सैलरी हमने यहाँ लिखी है, कमीशन लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, सब कुछ तो लिखा है। तो अगर मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट सही बनाया है तो इसकी पोस्टिंग करने में गलती थोड़ी करूँगा, इसकी पोस्टिंग भी क्या करूँगा, सही करूँगा। ठीक है, आज एक ही करा रहा हूँ, 9th करके लाओगे। कम इसलिए करा रहा हूँ, आज जो समझाया है उस पर अमल करना, और अब आज की तारीख में मेरे साथ हो जाना, ताकि कल से अगर अपन स्पीड पकड़े तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, आज में पैरेलल हो जाना, 9 तक अनसोल्ड हो जाने चाहिए। गर्ल्स में सबके हो रहे थे, आप में से 2-3 को छोड़ के ही सबके हो रहे थे। एक भी नहीं हो रहा है, एकदम घाई मत करना। 9 नहीं हुए, 4 करो, कोई बात नहीं, कल 4 करेंगे। 3 हुए, 3 करो, कोई बात नहीं। पेन तो उठाओ, एकदम खाली कॉपी से काम नहीं चलेगा। सारे यही है। ठीक है, बाय।